चलिए अब हम सेकेंड लेक्चर के थर्ड पार्ट को शुरू करते हैं। उसमें हम लोग डबल इनइक्वालिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसके बाद कोई बहुत सारा सवाल है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डबल इनइक्वालिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, एक नोट है उसको पहले पढ़ते हैं। जैसे ए आई एक इक्वेशन है, क्या है, ए आई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन बराबर क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो यदि ए जीरो से बड़ा हो, ए क्या हो, पॉजिटिव हो, एंड डी क्या हो, लेस देन जीरो हो, और डी क्या हो, जीरो हो, देन इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यह इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। उसी के बाद ई जीरो से बड़ा, यानी तो यह इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, यानी एक्स के किसी भी मान के लिए, एक्स के किसी भी मान के लिए यह इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो, यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो और उसका डी बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। डी क्या हो, अगर लेस देन जीरो हो जाए, डी क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए। अगर डी लेस देन जीरो हो जाए तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स, यानी डी निगेटिव हो जाए तो उसे लीनियर फैक्टर में नहीं फैक्टराइज किया जा सकता है। 3 नंबर नोट कि ए लेस देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, देन ई इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। यानी कहने का मतलब है यदि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डी का मान जीरो से छोटा हो, डी का मान क्या हो, जीरो से छोटा हो, इसका मतलब डी निगेटिव हो और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो वह पूरा इक्वेशन का मान x के किसी भी मान के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके बाद क्या है, यदि d लेस देन जीरो हो जाए, यदि d लेस देन जीरो हो जाए तो उस इक्वेशन को लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ा जा सकता है। तीसरा बात कि यदि a लेस देन जीरो हो जाए, क्या हो जाए, a लेस देन जीरो हो जाए एंड d लेस देन जीरो हो जाए तो वह इक्वेशन x के सभी मान के लिए निगेटिव होता है। ठीक है, अब हमको डबल इनइक्वालिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और ये दो प्रॉब्लम है, 1 2 3 प्रॉब्लम है। इस 3 प्रॉब्लम को, इस कंसेप्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए पहले डबल इनइक्वालिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस तीनों सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला है -11 लेस देन और इक्वल टू 4x माइनस 3 लेस देन 30। -11 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 30। तो क्या करते हैं, डबल इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व करते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है जो हम लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, -1 लेस देन 4x माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 3 लेस देन 4x हो जाएगा। अब देखिए -11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -8 लेस देन 4x, तो -8 बाई 4 लेस देन x, इसलिए x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2, यानी x का मान -2 से क्या है, बड़ा है। सो x बिलोंग टू -2 से इंफिनिटी, और 2 पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल, 2 पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल। फिर अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, 4x माइनस 3 लेस देन 13, तो 4x कितना हो जाएगा, 13 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 16,
इसलिए x इज लेस देन क्या हो जाएगा 16/4। सो x आई 4 हो जाएगा और लेस देन 4, यानी x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 4 क्लोज इंटरवल, माइनस इंफिनिटी से 4 क्लोज इंटरवल। अब एक इंटरवल ये आया, एक इंटरवल ये आया, अब दोनों को क्या करते हैं इंटरसेक्शन करते हैं। ये है माइनस इंफिनिटी से 4 और एक है -2, तो माइनस इंफिनिटी से 4 और यहाँ पे होगा सॉलिड डॉट क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल। आई है माइनस इंफिनिटी -2 से इंफिनिटी, ये क्या हो गया -2 से इंफिनिटी। और हमको क्या करना है कॉमन पार्ट लेना है, तो कॉमन पार्ट क्या होगा x बिलोंग टू -2 से 4, इसलिए x बिलोंग टू -2 से 4, -2 से 4, x बिलोंग टू -2 से 4। और इस सवाल को सोल्व करने का एक और तरीका भी है, चलिए आंसर क्या है -2 से 4। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या है -11 4x -3 लेस देन इक्वल टू -13। अब दोनों तरफ क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं, इसको कैंसिल करने के लिए +3 करेंगे, तो यहाँ अगर 3 करते हैं, यहाँ 3 करेंगे तो कितना आएगा -8 प्लस 4x और 13 प्लस 3 क्या हो जाएगा 16। अब इसमें इसको x करते हैं, x करने के लिए 4 से भाग देंगे, तो यहाँ 4 से भाग देंगे तो -2 लेस देन x और ये क्या हो जाएगा 4, यानी x का मान 2 और 4 के बीच में, इसलिए x बिलोंग टू -2 से 4 और दोनों तरफ क्लोज इंटरवल। तो ए भी वैल्यू और ए भी वैल्यू क्या आ गया सेम हो गया। तो इस इनइक्वालिटी या डबल इनइक्वालिटी को सोल्व करने का दो तरीका। चलिए अगला सवाल है 2 नंबर, -1 2x अपॉन x -1 लेस देन 4, क्या है लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, तो -1 लेस देन 2x बटा x -1। चलिए तो इसको एक साइड कर लेते हैं, 2x बटा x -1 प्लस 1 2x और क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब चलिए नीचे क्या होगा x -1 एलसीएम क्या हो जाएगा x -1 और ये हो गया 2x प्लस x -1 ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा 2x 3x -1 बटा x -1 ग्रेटर देन 0। अब x का वैल्यू क्या आएगा 1/3 और 1 आएगा, 1/3 और 1 आया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसलिए x बिलोंग टू -∞ टू 1/3 यूनियन 1 से इंफिनिटी, इसलिए x बिलोंग टू -∞ से 1/3 यूनियन 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। अब चलिए अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो 2x बटा x -1 लेस देन 4, क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 4। अब चलिए अब इसको इधर कर लेते हैं, 2x बटा x -1 -4 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2x -4 इंटू x -1 बटा x -1 लेस देन और इक्वल टू 0।
2x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो कि 2x माइनस 4x प्लस 4 बाटा x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 4x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 4 बाटा x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। तो -2 कॉमन लेंगे तो x -2 बाटा x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। -2 तो -2x प्लस 4 बाटा x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। -2 को इधर -2 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो x -2 हो गया बाटा x माइनस 1 हो गया। और जब निगेटिव संख्या से भाग देते हैं या गुना करते हैं तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 और 0 बाटा -2। ठीक है, अब देखिए x -2 बाटा x माइनस 1 और ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। तो x -2 और x तो 1 आया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इसको भी क्या करते हैं, नंबर लाइन पर सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ई पॉजिटिव ई निगेटिव और ई पॉजिटिव, इसलिए x बिलोंग टू क्या होगा, -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्या है, -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब चलिए, अब इस दोनों को क्या करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके और कॉमन पार्ट को क्या करते हैं, देखते हैं। -इन्फिनिटी से 1/3, 1/3 है, यहाँ 1 है और 2 है, तो ये 2 है, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 1/3 1 और 2। पहला है -इन्फिनिटी से 1/3, तो -इन्फिनिटी से 1/3। अब यहाँ ओपन इंटरवल, तो क्या होगा, ओपन इंटरवल और 1 से इन्फिनिटी और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरा है -इन्फिनिटी से 1, -इन्फिनिटी से 1, -इन्फिनिटी से 1 क्लोज इंटरवल और 2 से इन्फिनिटी। चलिए अब देखिए कौन ऐसा भाग है जो तीनों में है, कौन ऐसा पार्ट है जो तीनों में है। तो यह x की किसी भी वैल्यू के लिए क्या है, सॉल्व नहीं हो पा रहा। नहीं, देखिए इधर -इन्फिनिटी से e वाला भाग सब में है और e वाला भाग सब में है, e वाला नहीं है, e वाला नहीं है। तो इसलिए x बिलोंग टू -इन्फिनिटी से क्या होगा, 1/3 ओपन इंटरवल यूनियन 2 से इन्फिनिटी और यहाँ क्लोज इंटरवल, यहाँ क्लोज इंटरवल, यहाँ क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 से इन्फिनिटी हो गया। -1/3 यहाँ नहीं है और इसमें है, तो क्या होगा, ओपन इंटरवल। इसका मतलब यह x के किस वैल्यू के लिए सॉल्व हुआ, -इन्फिनिटी से 1/3 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। चलिए अब अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ इतना कैन नॉट बी फैक्टराइज, इफ इतना कैन नॉट बी फैक्टराइज। 3 नंबर सवाल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का मान निकाला है यदि इतना फैक्टराइज नहीं हो सकता। यह फैक्टराइज तभी नहीं होगा जब d क्या होगा, लेस देन 0 होगा, यानी x² प्लस x प्लस अल्फा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग क्या करते हैं, d निकालते हैं। तो d क्या होगा,
-1 का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए गुना अल्फा, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, तो 1 माइनस 4 अल्फा, क्या होगा 1 माइनस 4 अल्फा। और यह क्या होना चाहिए फॉर द नॉन फैक्टराइजेबल, यानी यह फैक्टराइजेबल नहीं हो, इसके लिए डी लेस देन 0 होना जरूरी है। इसलिए 1 माइनस 4 लेस देन 0, तो हो जाएगा -4 अल्फा लेस देन -1, -1 से गुना करते हैं तो 4 अल्फा ग्रेटर देन 1, इसलिए अल्फा इज ग्रेटर देन 1/4। अल्फा का मान कितना आ गया 1/4 से बड़ा, सो अल्फा बिलोंग्स टू 1/4 से इंफिनिटी, अल्फा बिलोंग्स टू 1/4 से इंफिनिटी। अगला सवाल है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ई